सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग लूप जो डीप लर्निंग में हम करते हैं। आज हम उसी ट्रेनिंग लूप को अप्लाई करने वाले हैं अपने एक सिंपल रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर। तो चलिए बिना कोई देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हमारी पाईटॉर्च है। ठीक है, उसके बाद मैं टॉर्च के एनएन मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्टिम मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है, आपने एनएन पहले भी प्रैक्टिकल्स में आपने देखा है कि न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करने के लिए हमें एनएन मॉड्यूल लगता है। एंड ऑप्टिम, ये नया मॉड्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये लगता है हमें ऑप्टिमाइजर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक ट्रेनिंग डेटा बना ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा बेसिकली 50 पॉइंट्स है और उसमें मैंने कुछ रैंडम नॉइस ऐड किया है। नीचे आप देख पा रहे हो कि यार इसका प्लॉट कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा बेसिकली डेटा एक नॉइजी डेटा, और इसका आप देख पा रहे हो कि यार एक नॉर्मल एक्सिकल लीनियर फंक्शन है ये। ठीक है, एक नॉर्मल लीनियर फंक्शन है। तो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई मुझे मिल जा रही है। क्या है एक्स एंड वाई? मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। एक्स क्या है मेरी? एक्स मेरी इनपुट है। वाई क्या है मेरी? ट्रू लेबल्स है। अगर आपको पिछले वीडियो में याद होगा, मैंने ट्रू लेबल्स के बारे में बात किया था। तो एक्स है मेरी इनपुट और वाई है मेरी ट्रू लेबल्स। अब आते हैं हमारे मॉडल पे। ठीक है, चलो तो ये रहा डेटा और मॉडल। अब मॉडल बहुत सिंपल सा मॉडल है। अब बेसिकली एक न्यूरॉन है, सिर्फ एक न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन में एक इनपुट आ रही है और एक आउटपुट जा रही है। सिंपल। ठीक है, फॉरवर्ड में आप देख पा रहे एक डेटा और इसको मैं इस लीनियर के थ्रू पास कर रहा हूँ। देख पा रहे वन वन, मतलब एक न्यूरॉन बस मैंने लिया है। बायस इक्वल टू ट्रू है तो बायस इसमें रहेगी ऑफ कोर्स। तो याद है मैंने पिछले वीडियो में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बताया था, एम सी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एम सी को मैं वेट्स एंड बायस से अगर रिप्लेस कर दूंगा तो सिर्फ एक न्यूरॉन निकल के आ जाती है। ठीक है, अब मैं हमारी जो डेटा है उसको पहले मैं कूडा में डाल रहा हूँ, जीपीयू में डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं मॉडल को भी कूडा में डाल रहा हूँ क्योंकि हम जीपीयू में ट्रेन करने वाले। ठीक है, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो आप कूडा हटा भी सकते हो। ठीक है, अब हमें लॉस फंक्शन डिफाइन करना है। लॉस फंक्शन याद है मैंने क्या कहा था? ये क्या करती है, ट्रू वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशंस करके हमें एक स्कोर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लॉस यूज कर रहा हूँ उसका नाम है एमएसई लॉस, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, आपने मीन स्क्वायर्ड एरर पढ़ा होगा अगर आप मशीन लर्निंग कर चुके हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं अपना डिफाइन करता हूँ ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर मैंने कहा था कि वो लॉस फंक्शन को लेता है एंड हमारे पैरामीटर्स को लेता है एंड कुछ ऑपरेशंस करके नए पैरामीटर्स को भेजता है, नए वेट्स एंड बायसेस को भेजता है। तो यहाँ भी उसका वही काम है। यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजर हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है SGD, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा आपको ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, पर अभी आप ओवरव्यू समझो कि ऑप्टिमाइजर क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ऑप्टिमाइजर क्या होता है। अच्छा, ऑप्टिमाइजर क्या क्या लेता है? देखिए, ऑप्टिमाइजर लेता है पहले बात तो मॉडल्स के पैरामीटर्स, राइट? क्योंकि मॉडल हमें पैरामीटर्स, क्योंकि मेरे को मॉडल के पैरामीटर्स को रिटर्न करना है, राइट? तो मॉडल्स के पैरामीटर एंड और एक चीज है जिसको बोलते हैं लर्निंग रेट। ठीक है, कोई भी चीज को लर्न करने का एक रेट होता है। ठीक है, तो वो रेट हम यहाँ डिफाइन करें। यहाँ पे हमारी रेट क्या है? 10⁻²। ठीक है, 10⁻²। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल ये लिया हूँ सिर्फ ट्रेनिंग लूप। ट्रेनिंग लूप मैंने बताया था, एक ब्रीफ ओवरव्यू बताया था कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना वाई हैट कैलकुलेट, वाई हैट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मेरा जो एक्स है उसे मैं मॉडल के अंदर भेज रहा हूँ और वाई हैट मुझे मिले, प्रिडिक्शन मुझे मिल जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो मैंने जैसे वीडियो में बताया था लॉस फंक्शन जो है, हमारी जो लॉस फंक्शन है उसके अंदर क्या जा रहा है? वाई हैट एंड वाई, मैंने वाई हैट एंड ट्रू लेबल्स। ओके, या लेबल नहीं, या वैल्यूज बोलता हूँ मैं। ठीक है, ये हमें लॉस दे रही है, राइट? लॉस को मैं अपेंड कर रहा हूँ और यहाँ प्रिंट भी कर रहा हूँ। उसके बाद ये 3 लाइन आती है। तो सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ ऑप्टिमाइज डॉट जीरो ग्रेड। बेसिकली ये जो इसके अंदर जो ऑपरेशंस होती है ना, वो बेसिकली ग्रेडियंट कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी हम ऑप्टिमाइजर को लेते हैं उसमें कुछ पहले से ग्रेडियंट्स रहती है। हम वो ग्रेडियंट्स चाहते नहीं, हम हमेशा चाहते हैं ग्रेडियंट्स मेरा जीरो हो जाए, जीरो से मैं स्टार्ट करूँ हमेशा। तो इसलिए लूप में हमेशा ग्रेडियंट्स को पहले जीरो कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो जगह है ना, यहाँ पे बैकवर्ड, लॉस डॉट बैकवर्ड, यहाँ पे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होती है। ठीक है, यहाँ ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होती है और यहाँ पे ग्रेडियंट्स अपडेट होती है। जैसे हमने कहा था ना कि आप ऑप्टिमाइजर के अंदर लॉस को और पैरामीटर्स को लाते हैं, फिर ऑप्टिमाइजर आपको एक तो नया पैरामीटर्स देता है। तो ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप मुझे नए वाले ग्रेडियंट्स जो है ना
उसे अपडेट करके देती है। तो ये अपडेट कर देती है, मॉडल की पैरामीटर्स को अपडेट कर देती है। ठीक है, मैंने आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर इपॉक इन रेंज 1000। इपॉक का मतलब क्या होता है? इपॉक का मतलब है मेरा लूप कितना बार चलता है, मेरा एक लूप एक इपॉक होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो मैं 1000 इपॉक्स का लूप चलाया हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखना जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपना प्लॉट लॉस को प्लॉट करते हैं वर्सेस इपॉक। यहाँ पे इपॉक 1000 है तो लॉसेस भी 1000 है। ठीक है, और उसको उसके बाद अपना रिजल्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप ये देखिए, हमारी जो लॉस है ना ये कन्वर्ज की है। क्या की है? कन्वर्ज की है, राइट। और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा मॉडल कन्वर्ज करिए। बहुत सिंपल मॉडल था, एक लीनियर मॉडल है, हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरी मेरी मॉडल कन्वर्ज करी, मेरी लॉस कन्वर्ज करी। इसका मतलब ये मॉडल काफी अच्छा लर्न किया हुआ है सारे फीचर्स को। ठीक है, आप देख पाओगे लॉस की फाइनल वैल्यू इतनी है। मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा, आप देख पाओगे कैसे कैसे ये चेंज होते रहती है इसकी वैल्यूज। अच्छा, और ये है हमारी मॉडल, ये है हमारी आउटपुट, ये हमारी आउटपुट आप देख पा रहे हो। इससे कैसे बेस्ट फिट लाइन बन के आ रहा है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ। चलिए, अगर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लर्निंग रेट को ना बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब लर्न थ्री लेट करेगी। तो ये 1000 स्टेप्स में तो लर्न कर ली थी। इनफैक्ट आप इसको अगर देखोगे ना, आप ये बोल पाओगे ये 400 स्टेप में भी लर्न कर ली थी चीज़ों को। ये 400 स्टेप में भी लर्न कर ली थी। अगर ये 400 या 600 में अगर मैं रोक देता फिर भी ये मुझे अच्छी रिजल्ट्स मिल जाती। पर अभी चलो मैं क्या करता हूँ, लर्निंग रेट को ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब क्या होगा, मॉडल धीरे लर्न करेगा और आप देखोगे लॉस ना थोड़ा चेंज हो गया है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने में एक्चुअली मज़ा आता है। तो अब देखो मैंने रैंडम लिया तो इसका थोड़ा डेटा भी थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, अभी 10⁻³ है। और अब ये देखो मेरी लॉस की कन्वर्जेंस ना अभी कम हो गई। कभी कन्वर्ज पूरा किया नहीं है मॉडल, और भी लर्न कर सकता है। अभी 1000 स्टेप्स में ये लर्न नहीं कर पाया, इसको और स्टेप्स चाहिए सीखने के लिए। पर ठीक है चलो, अब इसमें देखो कि आपका जो मेरा जो वैल्यू आ रहा है ना अभी पूरा सीखा नहीं है वैल्यूज। पर अगर मैं फिर से एक बार 1000 टाइम्स चला दूँ ना, देख पा रहे हो लॉस कैसे कम हो रहा है। देखिए अभी थोड़ा कन्वर्ज किया, बेटर कन्वर्ज किया तो देखो बेटर लर्न किया। अगर मैं इसको एक और बार चला दूं, देखिए वैल्यूज लॉस की कम होते जा रही है। अभी और अच्छा कन्वर्ज किया, देखिए वैल्यूज और अच्छा सीखा। और इसको जितना बार मैं करूंगा और एक टाइम के बाद ही ओवरफिट होना स्टार्ट कर देगी। देख पा रहे हो। अब अगले बार चलाऊंगा तो फिर आपको पिछला वाला ग्राफ ही दिख जाएगा जिस तरह का पहले था। तो ये हो गया हमारी एक्सपेरिमेंट विद दी लर्निंग रेट, कि लर्निंग रेट कौन कितना जल्दी कितना स्लो। और इस लर्निंग रेट को हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर ना आप ट्यून कर सकते हो, आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हाइपर पैरामीटर में ट्यून करके देखना पड़ता है कौन सा हाइपर पैरामीटर हमारे टास्क के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब इस नोटबुक को तो मैं अपने गिटहब में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ। आपको गिटहब का लिंक यहाँ मिल जाए, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ मिल जाएगा, इधर इधर। तो इस यहाँ पे जाके आप हमारे गिटहब के जो रिपोजिटरी से स्टार कर सकते हो। और अच्छा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। मतलब तुम कर सकते हो, तुम कर नहीं रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर तुम कर सकते हो, राइट। सो दिखा दो, मतलब कर पा रही हो तो दिखा दो। ठीक है, ठीक है, मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हाँ दैट्स इट फॉर टुडे यार। तो वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट से बताना या कैसा लगा वीडियो, और कुछ भी नया चीज़ आपको जाना है या कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट से बताना। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। एनीवे बाय।